मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? मज़े में? वेरी गुड। छुट्टियाँ एंजॉय किया, फेस्टिवल एंजॉय किया? वेरी गुड। सबको सेफ रहना है, हेल्दी रहना है, ओके? वेरी गुड। ऑल माय चिल्ड्रन इज़ वेरी गुड। सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे। क्लैप फॉर यू। वेरी गुड चिल्ड्रन। अभी हाँ, आज की स्टोरी तो मिस आज फिर आप सबके लिए एक अच्छी सी सुंदर सी स्टोरी लेके आई है। आप वेट करते रहते हैं ना कि मिस आएगी और स्टोरी सुनाएगी, है ना? और स्टोरी से अच्छी अच्छी सीख भी मिलती है, जो हम अच्छी बातें सिखाती है ना? तो स्टोरी सुनना, कहानी सुनना अच्छी बात है। आप वैसे भी सबसे कहानी सुनते होंगे, दादाजी से, दादी जी से, मम्मी पापा से, नाना नानी जी से, है ना? बहुत सारी कहानियाँ सुनते होंगे ना? सब बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है कहानी सुनना। तो आज की कहानी सुनाओ। तो आज की कहानी का पहले नाम बताऊं। कहानी का शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक है बिना पूछ की लोमड़ी। क्या कहानी का शीर्षक है? बिना पूछ की लोमड़ी। ठीक है, तो शुरू करें। चलो क्लैप करो, कहानी शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। तो मैं आपको लोमड़ी की कहानी सुनाती हूँ। शिकारियों के हमले में एक लोमड़ी की पूंछ कट गई। शिकारी मतलब जो जंगल में जाके शिकार करते हैं ना, जानवरों को मार देते हैं, कोई बंदूक से, कोई तीर कमान से। तो वो लोग बेचारे प्यारे प्यारे जानवरों का शिकार कर देते हैं। तो जो वो शिकार करते हैं उसको शिकारी कहते हैं। तो एक शिकारी ने एक लोमड़ी का शिकार किया, लेकिन लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन लोमड़ी की उसमें पूंछ कट गई। लोमड़ी को चोट लगी और उसकी पूंछ कट गई। तो अब वो लोमड़ी कैसी दिखने लगी? बिना पूंछ की लोमड़ी दिखने लगी, क्योंकि उसकी पूंछ तो कट गई हमले में। तो उसको बड़ी शर्म आने लगी, क्योंकि बाकी सब जंगल में जितनी लोमड़ियाँ थी सबकी पूंछ थी, और लोमड़ियों की पूंछ तो बहुत सुंदर और प्यारी प्यारी होती है। तो अभी उसको शर्म आने लगी। तो उसने दिमाग लगाया, आइडिया सोचा कि अब क्या करूं। तो उसने क्या, तो लोमड़ी ने क्या किया, उसने अपना दिमाग चलाया, आइडिया लगाई। तो उसने जंगल में एक सभा बुलाई लोमड़ियों की। जितनी भी उसकी सारी सहेलियां थी, लोमड़ियां थी, सबको निमंत्रण दिया और सभा बुलाई। सब लोमड़ियां इकट्ठी हो गई जंगल में एक जगह पे, और वो खड़ी हो गई सबसे बात करने के लिए। तो उसने सब लोमड़ियों को कहा कि देखो, मैं बिना पूछ की कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी खुश हूँ। तो मेरे ऊपर वो चालाक लोमड़ी बोली कि देखो, मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हुई है कि मेरी पूछ हट गई और अब मैं बिना पूछ की हूँ। तो एक काम करो, तुम सब भी अपनी पूछ कटवा दो। तो उसने क्या सोचा कि जब सबकी पूछ कट जाएगी तो उसको जो शर्म आ रही है, उसकी पूछ कट गई है, तो सब एक जैसे हो जाएंगे। तो वो उसकी चालाकी थी, वो चालाक लोमड़ी थी। तो जब सब लोमड़ियों ने ये बात सुनी तो सब हैरान हो गए। तो उसमें से एक जो लोमड़ी थी वो बहुत समझदार थी और चतुर भी थी। तो उसने सब लोमड़ियों के सामने उस चालाक लोमड़ी को कहा कि हम क्यों अपनी पूंछ काटें, हम तो अपनी पूंछ से बहुत खुश हैं, हमें अपनी पूंछ नहीं कटवानी है, हम सब अपनी अपनी पूंछ के साथ खुश हैं। तुम अपनी स्वार्थी सलाह अपने पास रखो। उसने क्या कहा चालाक लोमड़ी से कि तुम अपनी स्वार्थी सलाह अपने पास रखो, क्योंकि वो उसका स्वार्थ था कि वो चाहती थी जैसी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है तो मैं वैसा सबके साथ कर दूं। तो ये एक बुरी बात थी, अच्छी बात नहीं थी। वो सबका भला नहीं सोच रही थी, उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके साथ ये हादसा हुआ था कि उसकी पूंछ शिकारी ने काट दी, इसलिए वो वैसा ही सबके साथ करवाना चाहती थी। तो ये उसका स्वार्थ था, जो कि एक बुरी बात है। समझे बच्चों? तो इस तरह से वो सारी लोमड़ियाँ उसकी बात नहीं मानी और वहाँ से लौट गई। समझे बच्चों? उन्होंने कहा तुम स्वार्थी लोमड़ी हो, तुम हम सबका हित नहीं चाहती, हम सबका बुरा सोच रही हो। ऐसा उन सब बाकी लोमड़ियों ने उस चालाक लोमड़ी से कहा, और वो सब अपने अपने जंगल की तरफ लौट गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ बच्चों? हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें स्वार्थी
चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उनसे बचना चाहिए। और अगर वो ज़्यादा स्वार्थ दिखा के हमें कोई गलत सलाह देते हैं तो हमें उस बात को समझना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आ जाना चाहिए। तो ये था हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी। हमें ये शिक्षा मिली इस कहानी से कि वो सब बाकी की लोमड़ियाँ उस चालाक लोमड़ी की बात में नहीं आ गई, उन्होंने अपनी दिमाग चलाया, अपनी सोच सोची। तो इस तरह अपनी सोच सोच के स्वार्थी लोगों से बचना है। समझे बच्चों? तो थी ना मज़ेदार कहानी? चलो ताली बजाएं। तो इंजॉयमेंट हो गया, अब थोड़ी सी पढ़ाई करें, शुरू करें आज का हमारा लेसन। निकाले किताब हिंदी मेरा पहला कदम। ठीक है बच्चों, हिंदी मेरा पहला कदम। तो यहाँ पे ये हमारी पुस्तक है और आज का पेज हम खोलेंगे पृष्ठ नंबर 57। पेज नंबर 57। 5 और 7 57। 5 और 7 57। और आज का हमारा ये जो व्यंजन है, ये कौन सा व्यंजन है? ये है व्यंजन ह। व्यंजन ह। व्यंजन ह। सही बोले, सब बोलो मिस के साथ, व्यंजन ह। और ये दो चित्र हैं, कौन कौन पहचानता है? मैं बताती हूँ। पहला चित्र है ह से हल। बोलो 5 बार मिस के साथ, ह से हल। 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 हल किस काम आता है बच्चों? हल काम आता है खेती करने के। किसान इसका उपयोग करते हैं खेती करने के लिए। समझे बच्चों? और ये है हंस। ह से हंस, ये तो आप सबने देखा होगा, सुंदर सुंदर हंस है ना, सफ़ेद रंग का, पानी में तैरता हुआ। ह से हंस। ह से हंस। बोलो मिस के साथ, ह से हंस। ह से हंस। ह से हंस। ह से हंस। ठीक है बच्चों? और यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों? और ये जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पे आप सुंदर सा हंस का चित्र बना सकते हैं, हल का चित्र बना सकते हैं और उसमें सुंदर सुंदर रंग भी भर सकते हैं। तो समझे बच्चों? ये था हमारा आज का पुस्तक का अभ्यास। अब मैं आपको ह से शुरू होने वाले कुछ और नए और आसान शब्द सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो अगला शब्द मैं आपको बताऊं, उसके पहले क्लैप करें एक छोटा सा ब्रेक में। 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों? तो अब मैं आपको अगला शब्द बताती हूँ। अगला शब्द जो आप सबको बहुत पसंद है, आप सबके खिलौनों में भी होगा, घर पे आप सब उसके साथ प्ले भी करते होंगे, खेलते भी होंगे, और आपसे में से बहुत सारे बच्चे शायद इसमें ट्रैवल भी किया हो। ठीक है बच्चों? तो मैं आपको बताती हूँ कि ह से ये सुंदर सा शब्द कौन सा है। ह से है हवाई जहाज। हाँ, है ना आसान और सुंदर, और आप सबको पसंद भी है, आप सब खेलते भी हैं, और आप सब ने बहुत बार इसको आसमान में उड़ते हुए जाते हुए भी देखा होगा, है ना बच्चों? तो बोलो मिस के साथ 5 बार, ह से हवाई जहाज। 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 तो था ना बहुत आसान और सुंदर शब्द, और आप सबका फेवरेट टॉय भी, है ना? तो अब मैं आपको अगला सुंदर सा शब्द बताती हूँ, जिसको सुन के आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा, और आप सब शायद पढ़ाई के बाद मम्मी को वही बनाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आप सबका खाने का मन कर जाएगा। समझे? तो ये इतना मज़ेदार शब्द है, बताऊँ आप सबको? ये है ह से हलवा। है ना मज़ेदार? आप सबको पसंद है ना मीठा मीठा हलवा? सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बनते हैं हलवे। दाल का हलवा बनता है, गाजर का हलवा बनता है, आप सबको पसंद होंगे, अलग अलग तरह की मम्मी बनाती होगी, है ना? तो सबका मन कर जाएगा पढ़ाई के बाद खाने का। चलो पहले मैं इसके साथ पढ़ाई करें, 5 बार बोले, ह से हलवा। 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 अब आपको एक और सुंदर सा शब्द बताती हूँ, और आसान भी।
वो भी शायद आपके बहुत सारे खिलौनों में होगा जिससे आप खेलते होंगे, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे एनिमल्स जो रहते हैं खेलने के लिए आप लोग रखते हैं ना, टॉय की शॉप में जाके लेके आते हैं, तो शायद आपके पास वो भी होगा और शायद आपने टीवी में भी देखा होगा। तो ये सुंदर सा शब्द है ह से हिरन। हिरन बहुत सुंदर होता है, उसकी काया जो भगवान ने बनाई है बहुत सुंदर बनाई है, बहुत सुंदर दिखता है हिरन। और हिरन जब पास से गुजरता है बच्चों, पता है कि हिरन के अंदर जहाँ जहाँ से हिरन गुजरता है एक खुशबू छोड़ के जाता है, क्योंकि उसकी नाभि में एक कस्तूरी होती है जो पूरे जंगल को महकाती है। समझे बच्चों? तो एक बहुत सुंदर सी खुशबू आती है हिरन से। तो ह से हिरन बोलो 5 बार। ह से हिरन, ह से हिरन, ह से हिरन, ह से हिरन, ह से हिरन। है ना आसान और सुंदर? और हिरन भी बहुत सुंदर होता है। अब एक और आसान सा शब्द आपको बताती हूँ, समझे बच्चों? पहले क्लैप करें, एक छोटा सा ब्रेक लें। 1 2 3 4 5। तो ये हम सबके पास है। बूझो क्या है हम सबके पास? कौन बताएगा? हम सबके पास है। चलो आपको एक हिंट भी देती हूँ, ये हमारा बॉडी पार्ट है। बूझो बूझो, किसको पता है? चलो मिस बताती है। बहुत आसान और सुंदर है और हम सबके पास है, समझे? तो ये है हमारे होठ। क्या है? ह से होठ है ना हम सबके पास। ह से होठ, ह से होठ, ह से होठ, ह से होठ, ह से होठ। तो था ना आसान और सुंदर सुंदर शब्द ह व्यंजन से, है ना? तो सुंदर सुंदर शब्द सीख के सबको मजा आया? वेरी गुड। अब कविता का समय है। जैसे हमेशा मिस आपको एक सुंदर सी कविता बताती है हमारे अलग अलग स्वर से, व्यंजन से। तो आज का हमारा व्यंजन ह है, तो आज मैं आपको ह से कविता बताऊंगी। हमारी कविता का शीर्षक क्या है? हमारी कविता का शीर्षक, कविता का शीर्षक होली। होली, हाँ, होली त्योहार। कविता का शीर्षक होली। होली हम सबको पसंद है क्योंकि हम सबको रंग खेलना पसंद है और हमें सब रंग अच्छे भी लगते हैं, है ना बच्चों? तो हमारी कविता है होली। तो गाएं बच्चों, चलो क्लैप करते करते गाते हैं, ताली बजाते बजाते। एकता का पाठ सिखाता, होली का त्योहार जब आता। एकता का पाठ सिखाता, होली का त्योहार जब आता। आओ सब खेले होली, आओ सब खेले होली, रंग और प्यार की बोली, रंग और प्यार की बोली। देखो कितने रंग निराले, देखो कितने रंग निराले, प्यार के हैं रंग में रंगे सारे, प्यार के रंग में रंगे सारे। तो होली हमें क्या सिखाती है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रंगों का त्योहार भी खेलो और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहो। तो ये थी हमारी सुंदर सी आज की कविता, है ना मज़ेदार? तो सब याद करेंगे? वेरी गुड, थम्स अप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो अब हम ह लिखना भी सीखेंगे, क्योंकि हमने ह से शब्द भी सीखे, कौन कौन से सुंदर शब्द, कहानी भी सुनी और सुंदर सी कविता भी गाई। तो अब क्या बचा? अब हमें सीखना है ह व्यंजन कैसे लिखते हैं। तो आओ मिस सिखाती है आपको ह व्यंजन कैसे सीखते हैं। पेंसिल, कॉपी, स्लेट या चॉक, जो भी आपको लिखना है जिस पे भी। शुरू करें बच्चों? थम्स अप, स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम लिखना सीखेंगे हमारा आज का व्यंजन ह। आओ देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हमने पहले से आपकी सुविधा के लिए ह लिखा है। अब आप देखिए इसको कैसे लिखना है। यहाँ से शुरू करेंगे एक आड़ी रेखा यानी स्लिपिंग लाइन, और यहाँ मध्य के भाग से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी रेखा। फिर जैसे आप ABCD में C लिखते हैं बच्चों, ऐसे C के आकार में इसको गोल बनाना है चांद जैसा। और फिर जैसे ABCD में आप S लिखते हैं ना, S की तरह घुमाते हुए नीचे ले जाके यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है बच्चों?
फिर यहाँ के मध्य भाग से फिर से जैसे आप सी लिखते हैं ABCD में, ऐसे चांद के आकार में आधा चांद की तरह ऐसे गोल घुमाएंगे और यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा ह से हल। आइए एक बार और सीखते हैं। एक आड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, एक सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन, फिर से ABC के सी के आकार में घुमाएंगे और नीचे उल्टा सी, इसको आप उल्टा सी भी कह सकते हैं, उल्टी तरफ घुमाते हुए यहाँ तक छोड़ देंगे और फिर से आधा चांद के आकार का रेखा निकालेंगे ऐसे और नीचे की तरफ ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो हमारा बन जाएगा व्यंजन ह। व्यंजन ह से हल, ह से हंस। तो देखा बच्चों, हमारा आज का ह व्यंजन लिखना कितना आसान था, है ना, बहुत इजी। तो आप सब जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और अच्छे से सुंदरता से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब जब पढ़ने बैठेंगे तो लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हेल्दी खाना है, सेफ रहना है, बड़ों की बातें माननी है। ठीक है ना बच्चों, अपना ध्यान रखना है, हेल्दी खाना है, फ्रूट खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, ज़्यादा मैगी नहीं खाना है, बाहर का खाना भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। ओके, बाय।